हाँ, तो कल हम लोगों ने बात किया था किसके बारे में, मेटल के केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। मैंने क्या कल बताया था, दो टाइप के मेटल होंगे, एक रिएक्टिव होगा, एक नॉन रिएक्टिव होगा। रिएक्टिव मेटल ऐसे होंगे जो एयर से, ऑक्सीजन से, वाटर से, किसी एसिड से रिएक्ट कर जाएंगे, यानी उनके अंदर अगर मिलाया जाए तो क्या हो जाएगा। जैसे तुम्हें पता है कि किसी के ऊपर एसिड पड़ता है, जैसे एसिड पड़े लोहे के ऊपर तो क्या हो जाता है, लोहा क्या हो जाता है, गल जाता है, जानते हो। तो इसका मतलब रिएक्ट कर गया। और ऐसा मेटल हो कि जिसके ऊपर लोहा मतलब एसिड डालो, पानी डालो, कुछ भी डालो, कोई चीज नहीं हो रहा है, उसको बोलेंगे नॉन रिएक्टिव। तो मोस्ट ऑफ द मेटल जो होते हैं वो रिएक्टिव होते हैं, रिएक्ट कर जाते हैं। जैसे लोहा है, उसको अभी बरसात में रख दो तो देखो कुछ समय के बाद उसमें जंग लग जाएगा, जंग लग करके धीरे धीरे लोहा क्या हो जाएगा, पतला हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो ये क्या होगा, वहीं एल्यूमिनियम रख दो ना, कुछ नहीं होगा। एल्यूमिनियम को बारिश में रखो, नहीं होगा, रिएक्ट ही नहीं करता है वो पानी के साथ। समझ में आ रहा है ना, बात समझ में आया? ठीक है। और इसी तरह से बहुत सारे मेटल हैं जो रिएक्ट करते हैं, कुछ मेटल जो है जो रिएक्ट नहीं करते हैं। तो जो रिएक्ट नहीं करते हैं उनमें से दो मेटल का नाम बताया था, प्लेटिनम और गोल्ड। गोल्ड और प्लेटिनम ऐसे मेटल हैं जो एसिड वगैरह से, मतलब हाई, मतलब ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन का एसिड, मतलब खतरनाक एसिड डालोगे तभी रिएक्ट करेगा। ऐसे नॉर्मली जैसे साबुन लगाते हो, इसमें भी एसिडिटी होता है, बेस होता है। समझ में आया? इस सब के कांटेक्ट में आने से उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता है। समझ में आ रहा ना? तो इसीलिए लोग कॉस्टली भी होते हैं, महंगे मिलते हैं, क्योंकि उनका क्या होता है, उनका वो रिएक्टिव नहीं होते हैं, रिएक्ट नहीं करते हैं, मतलब किसी से जुड़ते नहीं है। ठीक है? तो इससे बताने से पहले तुम लोगों से मैं कल पूछूंगा, कल जो मैंने होमवर्क दिया था उसके बारे में, तो जल्दी से मुझे बता दो। नॉन मेटल के बारे में जल्दी से बताओ, खड़ी हो जाओ। कौन खड़ा हो रहा है? तुम ही बता दो। नॉन मेटल के बारे में बताना था ना कल, बोलो जल्दी बताओ। नॉन मेटल आर फाउंड इन लिक्विड, सॉलिड एंड गैस। हाँ, अब सॉलिड वाला नेचर कैसा होता है, सॉलिड वाला बताओ। सॉलिड नेचर सॉफ्ट और ब्रिटल। हाँ, सॉफ्ट वाला नॉन मेटल कौन सा होता है? सॉफ्ट वाला कौन सा होता है? ग्रेफाइट। और ब्रिटल वाला कौन सा होता है? हाँ, उसके बाद बैठ जाओ तुम। अब तुम बताओ, चलो बताओ। जो मेटल लिक्विड स्टेट में पाया जाता था वो उसका क्या है नाम? सोडियम और पोटेशियम। सही है, तुम बताओ, खड़े हो जाओ। ब्रोमीन है। और गैस वाले में कौन सा है? गैसियस स्टेट में कौन सा पाया जाता है? गैसियस में बताओ, कौन बता रहा है? तुम बताओ गैसियस वाला। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आयोडीन एक्सेट्रा। देख के बताते हो, बैठ जाओ, बैठो। और क्या बताया था? और भी कुछ तो बताया था। यस सर। और भी प्रॉपर्टीज था इसमें, क्या क्या बताया था इसमें? बहुत सारा प्रॉपर्टीज तुमने, डक्टाइल, ब्रिटल, ये सब था नहीं? कौन बता रहा है? तुम बताओगे? खड़े हो जाओ, बताओ, सब बताओ। कन्वर्टेड इनटू थिन वायर। ये तो मेटल की प्रॉपर्टी बता रहे हो यार, मैं तो नॉन मेटल पूछ रहा हूँ। नॉन मेटल का क्या होता है, जल्दी बताओ। नॉन मेटल की ये सब प्रॉपर्टीज नहीं लिखे हो? बोलो, हाँ बोलो बोलो। ग्रेफाइट एंड आयोडीन हैव शाइनिंग सरफेस। हाँ, और डक्टिलिटी होता है नॉन मेटल में? डक्टिलिटी होता है कि नहीं? यस सर, होता है। नहीं होता है। नॉन मेटल में कहाँ डक्टिलिटी होता है? बताया था, क्या क्या लिखा है? नॉन मेटल आर नॉन मेलिएबल नॉन डक्टाइल। बताया नहीं हूँ, लिखवाया भी हूँ, देखो कॉपी में लिखा हुआ है, नॉन मेलिएबल नॉन डक्टाइल। यस सर। कैसे बोल रही हो? पढ़ के ही नहीं की हो लग रहा है। कैसा साउंड देता है? साउंड कैसा देता है? हाँ, साउंड कैसा देता है? दो अगर नॉन मेटल को लड़ाया जाए तो कैसा साउंड देगा? कैसा साउंड देगा? सोनरस देगा, नॉन सोनरस साउंड। अभी मारेंगे पटक के। कुल मेटल हो वही देगा, नॉन मेटल भी वही देगा। पढ़ के आता नहीं है। चलो और प्रॉपर्टीज बताओ, जल्दी बताओ, और प्रॉपर्टीज बताओ। नॉन सोनरस साउंड उसमें होता है। हाँ। और लो डेंसिटी होता है। हाँ। और ग्रेफाइट में हाई डेंसिटी होता है। हाँ। ग्रेफाइट एक ऐसा, बैठ जाओ। ग्रेफाइट एक ऐसा नॉन मेटल है जिसका डेंसिटी बस हाई होता है, बाकी सब का क्या होता है? लो। ग्रेफाइट को डाल दोगे तो डूब जाएगा, नॉन मेटल है वो, डूब जाएगा पानी में। लेकिन अगर लकड़ी को डालोगे नहीं डूबेगा। ये डाल दो, ये जो दिख रहा है इसको डाल दो, नॉन मेटल है, भी नहीं डूबेगा। यस। समझ में आया? तो नॉन मेटल ज्यादातर, अरे यार
चलो ठीक है, आज पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टी। कल फिर से लर्न करके आना ये सब जो बता रहा हूँ। ओके सर। अगर नहीं यहाँ पर नहीं आता है तो एक बार घर पे जाके देख लिया करो, यहाँ पर देख लिया करो, अपने आप समझ में आएगा। देखो अब केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या होगा, बर्न विग्रसली पहला मतलब देखेंगे ये क्या होता है। बर्न मीन्स होता है जलना, विग्रसली का मतलब तीव्र, तीव्रता से, मतलब जैसे ही कांटेक्ट में आया विग्रसली। जैसे देखो कभी कभी क्या होता है, जब कभी कभी होता है जब तुमसे बहुत ही दुश्मनी होगा किसी से, आदमी से, और तुम जैसे ही अब उसको अकेला पा गए, देख लियो अकेला है, तुरंत जाकर के टूट पड़ोगे मारने के लिए। वैसे ही उसी शब्द को बोला जाता है विग्रसली, विग्रसली अटैक करना। उसी तरह से यहाँ पर क्या होता है, ऑक्सीजन देखो, अब जैसे ही सोडियम को तुम क्या करोगे, सोडियम को Na से शो किया जाता है। इसका केमिकल फार्मूला होता है सोडियम का केमिकल फार्मूला क्या होता है, Na। और ऑक्सीजन का क्या होता है, O2। सोडियम जैसे ही ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है, जैसे तुम सोडियम को ऐसे हवा में ऐसे रख दिए, तुरंत वो क्या करेगा, जल जाएगा। जल के उसको जलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिक जलेगा। और वो बनाएगा, इसको क्या बोलेंगे, इसका नाम क्या है, Na2 का नाम क्या है, सोडियम ऑक्साइड। और उसका कलर कैसा होगा, जलेगा किस कलर में, येलो पीले कलर में होकर के उसका जो फ्लेम जलता हुआ कलर कैसा दिखेगा, पीले कलर का दिखेगा। समझ में आया, बात समझ आ रहा है। इसीलिए सोडियम को रखा जाता है पानी के अंदर, अंडर वाटर, पानी के अंदर, मिट्टी के तेल के अंदर रखा जाता है। मिट्टी का तेल ऐसे है ना, तो यहाँ पर भरा रहेगा, यहाँ सोडियम रखा रहेगा इतना अंदर, क्योंकि अगर ये हवा से कांटेक्ट में आ जाएगा तो ये जल जाएगा तुरंत। इसलिए हवा में इसको ऐसे जगह रखा जाता है जहाँ हवा ना रहे। बात समझ में आया। तो अब अगला रिएक्शन हम लिखने वाले हैं। देखो अब इसको मिटाते हैं, ठीक है। बाकी जो है नहीं समझ में आएगा तो एक बार जाके देख लेना वीडियो। अब देखो दूसरा जो मेटल है वो क्या है, Mg का मतलब मैग्नीशियम। देखो यहाँ पे दूसरा मेटल है कौन, Mg, इसका नाम है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम को भी एयर के साथ क्या करेंगे, कांटेक्ट कराएंगे। तो देखो एयर के साथ जब ये कांटेक्ट होता है तो ये बनाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बनाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड, MgO। इसका फार्मूला है मैग्नीशियम ऑक्साइड। और इसको जान लीजिए ऑक्सीजन है, ये बनाएगा। अब इसका फ्लेम देखो कैसा रहेगा, इसका फ्लेम व्हाइट डैजलिंग लाइट रहेगा। व्हाइट मतलब समझ रहे हो ना, व्हाइट कलर में रहेगा। डैजलिंग का मतलब बहुत ज्यादा चमकीला टाइप का, व्हाइट कलर का। और शाइनी, जैसे देखो छुरछुरी देखे हो ना, दिवाली में छुरछुरी कैसा होता है, चमकता है और व्हाइट कलर का लाइट मारता है। सेम उसी कलर का लाइट रहेगा इसका जब ये जलेगा। तो व्हाइट डैजलिंग लाइट मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, क्या बनाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। और इसका कलर कैसा रहेगा, व्हाइट डैजलिंग, मतलब एक तरह से छुरछुरी टाइप का समझ जाओ। चमकता है ना, चमकता है और कैसा रहता है, व्हाइट। एक होता है व्हाइट खाली चमकेगा नहीं, जैसे मोमबत्ती टाइप का होता है, वो चमकता नहीं, उसमें शाइनी नहीं रहता है, जलता वाली है। लेकिन छुरछुरी में क्या देखते हो, चमकेगा भी और व्हाइट कलर में रहेगा। तो इस तरह का रहेगा, ठीक है। चलो देखो अब कॉपर है, इसको कॉपर को क्या बोलते हैं, कॉपर को Cu से बोलते हैं। कॉपर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, बनाएगा कॉपर ऑक्साइड। सब ऑक्साइड ही बनाएंगे, समझ में आ रहा है ना। अब यहाँ क्या बनाएगा, कॉपर का ऑक्साइड। ये कॉपर है, ऑक्सीजन है, इसको नहीं लिख रहा हूँ। और ये क्या बन जाएगा, कॉपर ऑक्साइड। देखो ये जो है, अब इसको गर्म करेंगे। इसको देखो ये जलेगा नहीं ऑटोमेटिक, एयर के आने में जलेगा नहीं। इसको हम क्या करेंगे, इसको गरमाएंगे। समझ में आया। कॉपर को क्या करेंगे, गरमाएंगे। गरमाओगे तो देखो कॉपर का जो है ना कलर काला हो जाएगा। जब कॉपर को गर्म करोगे तो कैसा हो जाएगा, उसका कलर काला होगा, जलेगा नहीं। ये एयर के कांटेक्ट में आने से जलेगा नहीं। समझ में आया। इसको हमको गर्म करना पड़ेगा। अब सोडियम को क्या कर रहे थे, बिना गर्म किए जैसे ला रहे थे, जल गया। फिर उसके बाद अब कॉपर को लाएंगे तो वो कुछ नहीं होगा, तो उसको क्या करेंगे, हीट करेंगे। और कोई भी चीज याद रखो, कोई भी चीज जलता है तो किसकी वजह से जलता है, ऑक्सीजन नहीं रहता तो जलवे नहीं करता। यही कारण होता है। देखो कि माचिस का तिल्ली जला के मुंह में डाल देते हैं सब, क्यों नहीं जलता है पता है। माचिस का तिल्ली डाला मुंह में डाल देते हैं, मुंह के अंदर ऑक्सीजन नहीं है, वो बुझ जाता है अपने आप। अगर मुंह के अंदर भी ऑक्सीजन होता ना तो जलता है, पूरा जला वाला देता, मुंह जल जाता अंदर से। तुम हाथ से ही कर लो ना, जला के चारों तरफ से घेर दो उस माचिस के तिल को, अभी बुझ जाएगा। क्यों बुझता है, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं पाता है, इसलिए नहीं जलता है। कोई भी चीज ऑक्सीजन के ही
प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही कोई भी चीज जलता है। अगर ऑक्सीजन नहीं होता तो आग ही नहीं लग पाता, आग लगा ही नहीं पाते कहीं पे। समझ में आ रहा है ना? Yes. तो कॉपर को जब गर्म करोगे, हीट करोगे, तो ऑक्सीजन तो हर जगह फैला है, वायुमंडल में भी फैला है, तो ऑक्सीजन तो रहेगा ही रहेगा। तो कॉपर गर्म होगा तो उसका कलर कैसा हो जाएगा? ब्लैक कलर का हो जाएगा, इसका कलर ब्लैक आ जाएगा, लेकिन वो जलेगा नहीं। समझ में आया? Yes. ब्लैक हो जाएगा, इसको नोट कर लो, इसका कलर हो जाएगा ब्लैक। अब लेड के बारे में देखो, लेड, इसको बोलते हैं लेड, क्या बोलते हैं? लेड। Lead. लेड। लेड एक तरह का मेटल होता है। जब इसके साथ देखो, अब इसका जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराओगे ना तो नो रिएक्शन, रिएक्शन ही नहीं होगा। ठीक है ना? ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग मेल्ट बट नॉट बर्न। देखो मतलब हल्के टेम्परेचर पे अगर इसको क्या करोगे, मतलब कुछ आग दिखाए, हल्का सा टेम्परेचर दिए, थोड़ा सा गर्म किए, तो रिएक्शन ही नहीं होगा। Yes. और ज्यादा टेम्परेचर दोगे तो क्या होगा? और ज्यादा टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर तुमने क्या कर दिया, यहाँ टेम्परेचर क्या है? लो। टेम्परेचर क्या है? लो। और यहाँ टेम्परेचर क्या कर दिए? हाई कर दिया, बहुत ज्यादा गर्म कर दिए, बहुत ज्यादा गर्म कर दिए, टेम्परेचर हाई कर दिए, तो ये गल जाएगा बस, मेल्ट हो जाएगा, खाली क्या हो जाएगा? रिएक्शन, लेकिन नो रिएक्शन होगा, रिएक्शन नहीं होगा, मतलब कोई न कलर चेंज होगा, न ये जलेगा, कुछ नहीं होगा। अभी कॉपर के साथ क्या हो रहा था? कलर उसका काला हो जा रहा था, चेंज हो जा रहा था, इसका कलर भी नहीं चेंज होगा। जैसे समझ आओ ना, ज्यादा गरमाने के बाद क्या हो जाता है? गलने लगता है चीजें, वही चीज होगा, रिएक्शन नहीं होगा। समझ में आ रहा है ना? Yes, sir. तो ये हो गया, समझ गया कि नहीं? तो आज देखो तुमने, आज बस तुमने क्या पढ़ा कि ये देखो तुमने चार तरह के मेटल के बारे में पढ़ा, एक सोडियम, एक मैग्नीशियम, एक कॉपर और एक लेड। इन्हीं सबको, अब इसके साथ देखो क्या क्या बना है। सोडियम के साथ अगर हम एयर के कांटेक्ट में, जैसे ही एयर में ला रहे हैं तैसे ही क्या जल जा रहा है, जल के क्या बनाएगा? सोडियम का ऑक्साइड बनाएगा, और उसका कलर कैसा रहेगा? पीले कलर का रहेगा, पीले कलर का लाइट आएगा। मैग्नीशियम को जैसे ही ऑक्सीजन में ला रहे हो, ये भी जल रहा है, मतलब इसको लाए, थोड़ा सा आग दिखाए, थोड़ा सा टेम्परेचर है कि जल गया, उसका कलर कैसा आया? व्हाइट डैजलिंग कर रहा है, मतलब चमकता हुआ सफेद कलर का लाइट हमको देखने को मिलेगा। कॉपर को ले आए, ये तो जलेगा नहीं, इसको गरमाएंगे तो इसका कलर हो जाएगा चेंज, ब्लैक कलर में हो जाएगा। और लेड को लेकर क्या है? हल्का टेम्परेचर दिए तो रिएक्शन ही नहीं हुआ, कुछ नहीं दिख रहा है। और जब टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो क्या हो रहा है? ये मेल्ट हो जा रहा है, गल जा रहा है, लेकिन रिएक्शन अभी भी कोई नहीं हो रहा है। समझ में आया? तो बस ये पूरा किसके बारे में था? ये सब रिएक्शन तुमने ऑक्सीजन के साथ देखा है। कल के क्लास में देखा जाएगा वाटर के साथ, जब रिएक्शन कराएंगे वाटर के साथ, इन्हीं सब का रिएक्शन, लेकिन ऑक्सीजन की जगह पे क्या रहेगा? ऑक्सीजन नहीं रहेगा, ऑक्सीजन की जगह पे क्या रहेगा? वाटर, मतलब H2O रहेगा। यहाँ हर जगह तुमको क्या दिखेगा? H2O दिखेगा। समझ में आया? तो H2O के साथ रिएक्शन जब कराएंगे तब देखेंगे क्या हो रहा है। पानी के साथ, ऑक्सीजन के साथ, समझ गए? पानी के साथ क्या होगा रिएक्शन, वो देखेंगे। जब पानी में, जैसे पानी में सोडियम डाल दिया, पानी में ये लेड डाल दिया, पानी में कॉपर डाल दिया, तो क्या होगा? उसके साथ क्या होगा? रिएक्शन होगा कि नहीं होगा? अगर होगा तो क्या कलर बनेगा? समझ में आ रहा है ना? ये सब पूरा उसके साथ होगा। तो बस आज के लिए बस इतना ही, आज के लिए बस इतना ही। अगले क्लास में कल होमवर्क पढ़ के आना, यही सब चीज पूछूंगा तुम लोगों से। यही पूछूंगा, सोडियम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, कलर कैसा देता है, जलता है तो किस कलर में आता है, यही पूछूंगा। कल लर्न करके आना बढ़िया से, ठीक है? और पुराना भी चीज पढ़ के आना पूछूंगा, जो आज नॉन मेटल के प्रॉपर्टी, नॉन सोनरस, नॉन डक्टाइल, नॉन मलिएबल, लो डेंसिटी, सब कुछ पूछूंगा, पढ़ के आना, ठीक है? तो बस आज बस